नमस्कार दोस्तों। तो जैसे जैसे वक्त बीता है कर्नाटक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो हाल हुआ है, उस हाल की वजह क्या है वो अब सब कुछ सामने आने लग गया है। तो जैसे जैसे परतें निकल रही हैं, परतें उठती जा रही हैं, धरातल से जो सच्चाई है वो सामने निकलती आ रही है। हो क्या रहा है, कर्नाटक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट शेयर तो उतना ही मिला जितना पिछली बार मिला था, लेकिन सीटें 40-45 कम हो गई। अब ये सीटें क्यों कम हो गई, ऐसा क्या हुआ कि कर्नाटक के तटीय क्षेत्र जो बहुत ही भाजपा के बिल्कुल पक्के गढ़ माने जाते हैं, वहां भी भारतीय जनता पार्टी को घाटा हुआ। तो अब इस सारे का ऊपर से पर्दा उठ चुका है। कांग्रेस को मिला है अपार मुस्लिमों का वोट। इतना वोट, लगभग 90% मुसलमान ने सिर्फ कांग्रेस को वोट किया है, जेडीएस को नहीं। जनता दल सेकुलर को वोट ना करके और दूसरे दलों को वोट ना करके सिर्फ मुसलमान ने कर्नाटक में वोट किया है। किसे? सिर्फ कांग्रेस पार्टी को। और कांग्रेस पार्टी ने इसे इतने अच्छे तरीके से बुनाया है और इतने तरीके से सेट किया है कि पूरा का पूरा चुनाव ही मुसलमान की तरफ केंद्रित हो गया। कांग्रेस पार्टी को अच्छे से पता था हिंदू जो है वो जातियों में बटेगा, परंतु कांग्रेस को ये पता था मुसलमान नहीं बटेगा। उसे अपनी तरफ खींचने का पूरा इंतज़ाम मुल्ला उलेमाओं को इकट्ठा करके कर लिया गया था। अब आंकड़े भी बाहर आ चुके हैं कि लगभग जो है आप ये कह सकते हैं 90% वोट जो है वो मुसलमान का कांग्रेस पार्टी को गया है। अब हुआ क्या है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपना नुकसान खुद करवाया है। हिजाब के मुद्दे को भी कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी भूल गई और अपने आप को सो कॉल्ड सेकुलर जैसी बनाने लग गई। देखिए, अपनी विचारधारा से अगर आप पीछे हटेंगे तो आप मार खाएंगे। आप अपनी विचारधारा पर बने रहिए, चाहे घाटा हो या फायदा हो या कुछ भी हो। तो आज जो है वक्फ बोर्ड के चीफ, कर्नाटक वक्फ बोर्ड के चीफ ने यह ऐलान किया है कि हमसे जो वादा किया गया था उस वादे को निभाया जाए। कर्नाटक वक्फ बोर्ड के चीफ ने कहा है कि हमें जो है 15 सीटें मिली, हमने 30 सीटों की मांग की थी और 15 सीटें जो है हमें चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से दी गई थी। और उसमें से भी हमने जो है लगभग 9 कैंडिडेट हमारे जीत के आए हैं। जब हमारे कैंडिडेट जीत के आए हैं तो अब वादे के मुताबिक जो है इन कैंडिडेट्स को 5 मंत्रालय मिलने चाहिए और डेप्यूटी सीएम भी इन्हीं में से एक होना चाहिए। कहने का मतलब पांचों के पांच जो है, इन पांच को एक इम्पॉर्टेंट मंत्रालय मिलने चाहिए, स्वास्थ्य मिलना चाहिए, होम मिलना चाहिए, ऐसे ऐसे मंत्रालय मिलने चाहिए। और हो सके तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी इनमें से बनाया जाए और बनाया जाना चाहिए। जो हमसे वादा किया था उस वादे को निभाया जाए। तो कांग्रेस पार्टी ने यह वादा किया था कि आप मुसलमानों का वोट दिलाइए, सारे उलमाओं को इकट्ठा कीजिए और वोट दिलाइए, हम आपको 5 मंत्रालय दे देंगे और साथ में डेप्यूटी सीएम देंगे। हो सकता है सीएम ही दे दें, डीके शिव कुमार सिद्धारमैया को गोली मारो, इनको ही लेके आ जाते हो। तो कुल मिला के बात यह है कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा कैसी है ये सबको पता है, लेकिन उसने बड़ी चालाकी से किस तरीके से जो है अंदर खाने, मुसलमान वोट को अपने अंदर खींचने की कोशिश की है, ये भारतीय जनता पार्टी को उससे सीखने की आवश्यकता है। अगर वो बिल्कुल ही धीरे धीरे करके अब मुसलमान वोटों को बिल्कुल चुपके से ला सकते थे, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो वहाँ के नेतृत्व में ये कैपेसिटी नहीं थी कि वो हिंदू वोट को खींच के ला सके। कि वहाँ का जो स्थानीय नेतृत्व है वो हिंदू वोट को समेटने में भी नाकाबिल रहा है। कांग्रेस की तो हर किसी को पहचान है ही है, लेकिन आज वक्फ बोर्ड के चीफ ने जिस तरीके से ये बिल्कुल साफ कर दिया कि हमारे जो एमएलए जीते हैं इनमें से 5 बड़े मंत्रालय पर रहेंगे और साथ में एक डिप्टी सीएम भी हमारा होगा। तो कुल मिला के अब बात यह है, और मैं आपको बताऊं इसमें से एक सीट वो है गुलमर्ग। गुलबर्ग का सीट वो है, गुलबर्ग सीट पे एक महिला जीती है जो एक हिजाबी महिला है और वो हिजाब समर्थन करने वाली महिला है। हालांकि 2000-2500 वोटों से जीती होगी, लेकिन ऐसी महिला जो हिजाब का समर्थन करती है, क्या वो बच्चियों के भविष्य के लिए कुछ अच्छा सोच सकती है? ऐसी महिला को अब हो सकता है शिक्षा मंत्री बना दिया जाए। तो आप अंदाज़ा लगाइए ये पाखंड कितनी बुरी तरह से रचा गया और भारतीय जनता पार्टी को इसका एहसास भी नहीं हुआ। तो इस पोलराइजेशन को भारतीय जनता पार्टी ने बुनाया ही नहीं और काउंटर पोलराइजेशन भी नहीं कर पाई।
तो अब जो सुबह से लेके शाम तक बोलने वाले गोदी मीडिया, फलाना मीडिया, बहुत तरह के लोग हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं। देखिए इन चीज़ों से कुछ नहीं होता, हकीकत बदलती नहीं है। हकीकत बदलती नहीं है। किसी को अगर आप गोदी मीडिया कह सकते हैं तो किसी को आपको राहुल मीडिया भी कहना पड़ेगा। ऐसा आप नहीं कर सकते। दोनों तरफ से मज़े लेने वाले लोग ऐसा कह सकते हैं, जो सच से भागते हैं वो ऐसा कह सकते हैं। जैसे ही सच सामने आता है या सच को देखते हैं तो उसके ऊपर पर्दा डाल के अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ आगे करना शुरू कर देते हैं। तो मुद्दा ये है कि आज कांग्रेस का हाल जो है वो पूरा का पूरा एक्सपोज हो गया है। दोनों सीएम्स के बीच में वो सीएम नहीं चुन पा रहे हैं। डीके शिव कुमार आपस की खटखड़ अपना पूरा जोर वो लगा रहे हैं, वहाँ सिद्धारमैया लगा रहे हैं। दोनों के बीच में क्या होगा, कैसे होगा, कुछ पता नहीं है। लेकिन जो वक्फ बोर्ड ने अपनी स्थिति आज साफ की है, इससे बिल्कुल साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ मार खाई है, तो खाई है अपने मुसलमान भाइयों से। मुसलमान भाइयों की वजह से जो दगाबाजी मिली है वो पूरी अपार है। अब कहाँ गया वो पसमानदा मुसलमान? तो ये पसमानदा जो भी है, ये इस तरीके के छिछोरेबाजियाँ भारतीय जनता पार्टी को छोड़नी चाहिए। देखिए मुसलमान वोट एक अलग चीज़ है, सबका साथ सबका विकास भी अपनी जगह पे ठीक है। अभी देश में कोई रह रहा है तो विकास तो सबका ही होगा, ठीक है। अगर किसी का घाटा हो, देश का घाटा हो रहा तो सबका घाटा होगा। लेकिन वोट राजनीति की जब बात आती है तो वोट बैंक की राजनीति में सिर्फ एक ही वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ सकता है, और वो है हिंदू समाज का। और उसी पे ही भारतीय जनता पार्टी को टारगेट भी रखना चाहिए। और कांग्रेस की ये जो खेल है मुसलमान वोट को लेने का, कर्नाटक में केवल 15% मुस्लिम होंगे, उनके वोट्स कंसोलिडेट करवाए हैं पूरे के पूरे कांग्रेस ने, और बड़े ही इजी ढंग से करवाए हैं, पता भी नहीं चलने दिया है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें जो है कांग्रेस का बहुत बड़ी चाल, मान लीजिए हो सकता है बहुत बड़ी चाल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वहाँ का स्थानीय नेतृत्व इतना नकारा था कि वो ना तो अपना काम से कुछ दिखा पाया, ना तो काम कर पाया। आपने आरक्षण जो है, ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों का लेके जो है आपने कहा हम वोकालिका समाज को देंगे, लिंगायत समाज को देंगे, ठीक है आप देंगे। 4 साल से क्या कर रहे थे आप? 4 साल से आपके अंदर दिमाग नहीं आया कि हम इसे पहले दे दें? चुनाव के अधिसूचना जारी होने से पहले आप जो है एकदम से इस आरक्षण हटा देते हैं। इसका कुछ मतलब नहीं होता। लोग समझदार हैं, बेवकूफ़ नहीं है। कुछ समुदाय ऐसा है जो भेड़ चाल चलता है, वो तो भेड़ चाल चलता रहेगा। लेकिन जो दूसरा समाज है, चाहे उसमें दूसरा समाज कोई भी हो सकता है, मैं समुदाय विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, उसको साइड पे रख देते हैं, भेड़ चालने चलने की बात मैं कर ही नहीं रहा हूँ। लेकिन जो दूसरा समुदाय बच गया वो समझदार है, इसलिए वो बंट जाता है। वो हिंदू के नाम पे आपको वोट नहीं दे सकता। लेकिन बात यह है कि जहाँ पे मुद्दा आएगा, मान लिया हिजाब का, तो आपको अपने तटस्थ होकर खड़े रहना पड़ेगा। आपको बिल्कुल खड़ा होना पड़ेगा कि नहीं ये गलत है तो गलत है। तो बात वो नहीं है कि आप मुद्दे ही भूल जाएं। आपको मुसलमान की बुराई करने की आवश्यकता नहीं है, ना आपको जो है हिंदू की अच्छाई करने की आवश्यकता है। आपको तटस्थ होके मुद्दों पे उतरना होगा, तब जाके कुछ रिजल्ट मिलता है। कांग्रेस तो जिस तरीके से पोलराइजेशन करती है, चुपके चुपके से मुल्ला मुलाओं को इकट्ठा करके, जैसे आज वक्फ बोर्ड के कर्नाटक के चीफ ने तो साफ कह ही दिया है ना कि हमसे जो वादा किया था उस वादे को निभाइए। तो वादा यही किया गया था कि मुसलमानों का वोट लाओ और तुम्हें बाद में जो है भीख दे दी जाएगी। तो भेड़ चाल चलने वालों को भीख दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो ड्रामा तो चलता रहेगा। लेकिन मुद्दा ये है कि ये सब कुछ होने के बावजूद वहाँ का स्थानीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का इसे भांप क्यों नहीं भाप पाया? और आपने, आपके जो मुद्दे इतने वर्षों से मिल रहे थे, 4 वर्षों से, उन मुद्दों को आपने एन वक्त पे क्यों नहीं बुलाया? सारी की नैया पार कराने के लिए अगर मोदी के कंधे पे चढ़ा जाएगा तो इसका रिजल्ट बहुत गलत होगा। केंद्रीय नेतृत्व कभी भी स्थानीय नेतृत्व के ऊपर हावी नहीं हो सकता। आपको जब चुनाव किसी राज्य का है तो स्थानीय मुद्दे हावी होते हैं, और स्थानीय नेतृत्व का कमज़ोर अगर उस वक्त होना है तो समझ लीजिए फिर नैया पार नहीं लग सकती। ऐसा हमने पहले हिमाचल में भी देखा है और कुछ हद तक उत्तराखंड में भी देखा है। तो ये सभी चीज़ें जो भी हुई हैं, इसमें कम से कम इतना तो साफ हो गया कि कांग्रेस ने जो है एक धर्म विशेष को इकट्ठा किया है और वो भेड़ चाल चले हैं, और भेड़ चाल चल के उन्होंने एक मुश्त होके वोट कांग्रेस पार्टी को किया है। अब इसका क्या निचोड़ निकालेगी भारतीय जनता पार्टी, वो उनके ऊपर है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।